हेलो दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा परेशान हो मक्खी और मच्छरों से। बरसात के सीज़न चल ही रहा है अभी फ़िलहाल। तो बरसात के सीज़न में मक्खी और मच्छर तो आते ही हैं और इनको भगाना मुश्किल हो जाता है। इनको भगाने के लिए हम लोग तरह तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भागती तो नहीं है, लेकिन उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा हमको होता है दोस्तों। तो ये मक्खी मच्छरों को भगाने का मैं ऐसे घरेलू तरीके बताऊँगी जिसके इस्तेमाल सिर्फ से आप देखोगे कि आपके घर से पूरे मक्खी और मच्छर दोनों ही खत्म हो गए हैं। तो सबसे पहला तरीका है तुलसी के पेड़। दोस्तों, तुलसी के पेड़ में एक ऐसे गुण होते हैं, ऐसे बहुत सारे औषधि गुण होती है और इसकी जो गंध रहती है वो बिल्कुल भी मच्छरों को पसंद नहीं है। तुलसी के पेड़ तो हमेशा सभी के घरों पे रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी के पेड़ अगर आप जो गेट है, मेन गेट जो जिससे हम अंदर आते हैं, उसके ऊपर में आप रखोगे इस तरह से दोस्तों, तो इससे क्या होती है, मच्छर जो है घर के अंदर एंटर नहीं करती, वहां से ही वो बाहर हो जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ, मेरे घर पे ये चीज़ें हम लोग किए हैं। देखिए, आप देख रहे हैं, इससे हमारे घर पे बिल्कुल भी मच्छर नहीं आते। तो दोस्तों, मेन गेट जो रहता है उसके ऊपर में कुछ पौधे या फिर तुलसी के पत्ते या फिर और भी कुछ पौधे आप लगा दीजिए। आप देखोगे आपके घर के अंदर बिल्कुल भी आपके मच्छर और मक्खियाँ दोनों ही नहीं आएंगे दोस्तों। तो ये छोटे से तरीके हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल के। नॉर्मली तुलसी का पेड़ तो रहता ही है हमारे घर पे, बस उसको मेन गेट पे आप रख दीजिए। आप देखोगे आपके घर में बिल्कुल भी मच्छर और मक्खियाँ दोनों ही नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में दूसरा तरीका है दोस्तों, मच्छर और मक्खी ये दोनों को भगाने का सबसे बहुत ही असरदार बोल सकते हैं और बहुत ही पावरफुल रेमेडी बोल सकते हैं इसको। नॉर्मली एक सबसे पहले तो प्लेट लेना है, उसके बाद में हम लोग लेंगे विनेगर। विनेगर हमारे पास में नॉर्मली रहता ही है, हम लोग चाइनीज वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, तो ये विनेगर हमारे घर पे रहता है। तो लेना है 3 से 4 टेबल स्पून के करीब विनेगर। उसके बाद में दोस्तों विनेगर में ही डाल लेना है कपूर, जो हमारे पूजा घर में इस्तेमाल करते हैं, वही कपूर को चूरा करके डाल दीजिए। देखिए इस तरह से। उसके बाद में सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर ले दोस्तों, और उसके बाद में आप ये पानी से पोछा लगा लीजिए, या फिर जहां पर भी आपको लगता है कि मच्छर और मक्खियां हैं, जैसे कि मक्खियां झूमते ही रहते हैं इधर उधर, तो आप इस पानी से पोछा लगा लिया, या फिर पोछा लगाने के पानी में इसको डाल दीजिए। आप देखोगे आपके घर में मक्खियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी दोस्तों, क्योंकि ये जो कपूर रहती है और विनेगर ये आपस में अगर मिक्स हो जाए ना, तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी तैयार होती है, जिससे कि मच्छर और मक्खियों को भगाने का बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब कि वहां पर आते ही नहीं, क्योंकि इसकी जो गंध रहती है, स्मेल रहती है, काफी पावरफुल रहती है दोस्तों। तो इसको आप चाहे तो, अगर मक्खियाँ आपके किचन में या फिर गैस वट्टा में या फिर गैस में है, तो आप क्या करें, इस तरह से थोड़ा सा डाल दे, उसके बाद में एक कपड़े से पोंछ ले और उसको ऐसे ही रख दे, तो आप देखोगे यहाँ पर मक्खी बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी मक्खियों को भगाने का, या फिर मच्छर मक्खियों दोनों को ही भगाने का। सबसे पहले तो करना है, नींबू लेना है। ये देखिए इस तरह से नींबू को आधा कट कर लेना है। उसके बाद में इसमें ही लौंग को ये देखिए इस तरह से अंदर दबा देना है लौंग को। ये देखिए इस तरह से दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल तरीका है और घरेलू तरीका बोल सकते हैं दोस्तों मच्छर और मक्खियों को भगाने के लिए। तो मैंने क्या की हूँ, लौंग को जो है वो डाल दी हूँ, देखिए इस तरह से। उसके बाद में क्या करें दोस्तों, इनको उन जगहों पर रख दे जहाँ आपको लगता है कि मच्छर मक्खियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा आते हैं रहते हैं, वहाँ पर बस रख दीजिए। आप देखोगे इसके इस्तेमाल सिर्फ से आपके घर से मच्छर मक्खियाँ भाग जाएंगे, और जो आ भी रहे हैं तो वो भी नहीं आएंगे। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। तो ये छोटे तरीके से आप अपने घर से मच्छर मक्खियों को भगा सकते हैं। धन्यवाद।